नमस्कार करें बच्चों। आज के इस क्लास में हम आपको क्लास 10 के जीव विज्ञान पढ़ाने वाले हैं। इसका पहला लेसन है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। चलिए, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज का क्लास और आज का सुंदर लाइन है कि मेहनत करने से पत्थर भी पिघल जाता है, तो प्रयास तो कर। मेहनत करने से पत्थर भी पिघल जाता है, तो प्रयास तो कर। तो प्रयास तो कर, सपनों की नदियों में मत डूबा जा। सपनों की नदियों में मत डूबा जा, उठ एक बार विश्वास तो कर। चलिए, आज विश्वास ही करना है। क्लास 10 का पहला लेसन जीव विज्ञान में है आपका लाइफ प्रोसेस। चलिए समझते हैं जैव प्रक्रम के बारे में। चलिए लाइफ प्रोसेस समझते हैं। देखिए, कहते हैं कि जीवों की वैसी क्रिया जिसके अंतर्गत जीवों का अनुरक्षण होता है, उसको हम कहते हैं जैव प्रक्रम। चलिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जैव प्रक्रम में सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है अनुरक्षण, और इसके 5 पार्ट होते हैं और पांचों पार्ट हमको पढ़ना है अलग अलग लेसन में। ठीक है, जैसे कि पहला आपका पार्ट है जैव प्रक्रम में पोषण। न्यूट्रिशन का है, तो यहाँ का मैं लिख देता हूँ पोषण। ठीक है, चलिए समझते हैं पोषण क्या होता है। जैव प्रक्रम जीवों की वह सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसको हम कहते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम लिखिए अपने कॉपी में और लिख के डैश दीजिए। ठीक है, जैव प्रक्रम। लाइफ प्रोसेस। चलिए समझते हैं। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, समझना क्या है इसमें कि आपको यहाँ पर दिया है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। दिया है वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का क्या होता है, अनुरक्षण होता है। तो अनुरक्षण का मतलब क्या होता है, इससे थोड़ा सा अनुरक्षण के बारे में बताइए तो समझिए बाबू। अनुरक्षण क्या होता है? अनुरक्षण का मतलब होता है पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन और लास्ट आपका होता है जन्म। चलिए समझते हैं। अच्छा, आप ये बताइएगा कि पोषण और शोषण, परिवहन और उत्सर्जन में ऐसा क्या है जिसके कारण ये एक ही जीव में होता है, और एक ही ऐसा क्या है जो पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन एक ही में होता है? तो वो होता है सजीव। सजीवों में होता है। ये सिर्फ सारी क्रियाएं आपको सजीवों के अंदर मिलेगी, निर्जीवों के अंदर नहीं होगी। अब तरीक थोड़ा सा समझिए पहले बच्चों कि सजीव क्या होता है, समझते हैं। ठीक है, सजीव होता है, देखिए सजीव का मतलब होता है आपका कि जो व्यक्ति या जो जीव पोषण कर रहा है, शोषण कर रहा है, परिवहन हो रहा है, सर्जन हो रहा है, एक स्थान से दूसरे जगह जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं सजीव। और ये सारी क्रियाएं के अंतर्गत ही हमारा अनुरक्षण होता है, यानी जीवों का अनुरक्षण होता है। और
जब जीवों का अनुरक्षण की बात आ जाएगी तो आप समझ लीजिएगा कि लाइव प्रोसेस यानी जेट प्रक्रम कहते हैं। तो जेट प्रक्रम में आप समझ चुके हैं कि सबसे पहले आपको बता चुके हैं अनुरक्षण, पोषण, शोषण, परिवार। तो चलिए इसमें सबसे पहले पढ़ना है आपको पोषण। पोषण के बारे में समझते हैं, ठीक है। पोषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पोषण को इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पोषण क्या है। देखिए सब जीव जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ ग्रहण करता है, कुछ ना कुछ भोजन करता है, कुछ ना कुछ ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए उपयोग करता है। अब सर भोजन ग्रहण करता है ऊर्जा के लिए, पर ऊर्जा क्यों जरूरी है हमारे शरीर में? अगर देखिए सब जीव अपना अपना कार्य करता है, ठीक है, और सब जीव अपना अपना कार्य करता है, तो कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा मिलती कहाँ से है? तो भोजन से, और भोजन में कहाँ से मिलती है? तो पोषण से। चलिए समझते हैं। तो जब जीव भोजन को ग्रहण कर ऊर्जा का उपयोग करता है, जब जीव भोजन को ग्रहण कर ऊर्जा का उपयोग करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आज आपको पोषण के सभी प्रकार पढ़ाएंगे। पोषण क्या है, पोषण कहते किसे हैं, पोषण के टाइप्स कितने हैं। तो चलिए आज के इस क्लास में पोषण समझना है, तो पोषण आज सीख के ही जाना है, ठीक है। तो समझिए जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो आपके अंदर एनर्जी बनना स्टार्ट होता है, और जब आपके अंदर एनर्जी बनना स्टार्ट होता है तो आप क्या करते हैं? काम कर पाते हैं। अगर कोई आदमी ज्यादा थका हुआ है, जैसे एक आदमी लगातार काम कर रहा है और काम करने के बावजूद भी उसके अंदर एनर्जी नहीं रहता, यानी ऊर्जा नहीं रह पाता है, और जब ऊर्जा नहीं रह पाएगा तो वो क्या करेगा कि उसके अंदर कोई काम नहीं कर सकता, वो थक जाएगा पूरा, वो कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो चलिए पोषण उसी को कहते हैं। तो सबसे पहले आप पोषण लिख के टेस्ट दीजिएगा, और उसमें आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा, लिखना ऐसा कीजिएगा, वैसी क्रिया जिसमें जीव अपना भोजन ग्रहण कर ऊर्जा का उपयोग करता है, ठीक है। वैसी लिखिए यहाँ पर, वैसी क्रिया जिसमें जीव भोजन ग्रहण कर ऊर्जा का उपयोग करता है, ऊर्जा का उपयोग करता है, ऊर्जा का उपयोग करता है, उसे पोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा का उपयोग करता है, उसे पोषण कहते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं पोषण किसे कहते हैं। तो वैसी क्रिया जिसमें जीव भोजन को ग्रहण कर, यहाँ पर लिख लीजिएगा, भोजन को ग्रहण कर ऊर्जा का उपयोग करता है, भोजन को ग्रहण कर ऊर्जा का उपयोग करता है, उसे हम पोषण कहते हैं। तो चलिए पोषण के प्रकार कितने हैं, पोषण समझ गए हैं आप। चलिए थोड़ा सा समझते हैं पोषण के प्रकार, ठीक है। तो आइए पोषण के प्रकार समझते हैं। पोषण कहते किसे? तो पोषण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा, पोषण दो प्रकार के होते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। चलिए जानते हैं दो प्रकार क्या है। चलिए सबसे पहला है आपका पोषण में स्वपोषण। पहला आपका स्वपोषण, दूसरा आपका है परपोषण, ठीक है। स्वपोषण और परपोषण, ठीक है। चलिए समझते हैं स्वपोषण क्या होता है, परपोषण क्या होता है। आज की क्लास में स्वपोषण और परपोषण के लिए आपको समझना है, और समझ के इस क्लास को आगे पार्ट 2 के लिए देना है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं पोषण और शोषण। तो स्वपोषण और परपोषण, ठीक है। देखिए स्वपोषण क्या होता है? स्वपोषण का मतलब होता है कि जो स्वयं का मतलब क्या हो जाएगा? स्वयं, यानी जो स्वयं अपना भोजन बनाता है और खाता है यानी ग्रहण करता है, उसको हम कहते हैं स्वपोषण। तो सर इसके अंदर कौन से जीव आते हैं? तो इसके अंदर सर आते हैं पेड़ पौधे। कौन से जीव आते हैं? तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो स्वपोषण होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ठीक है।
पेड़ पौधे स्वपोषण के अंतर्गत आते हैं। अब सर कैसे आते हैं, तो कभी आप गौर कीजिएगा कि पेड़ पौधे ना किसी से भोजन मांगता है, वो खुद ही भोजन बनाता है और खुद ही खाता है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं स्वपोषण। स्वयं यानी जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्वयं खाना बनाते हैं और स्वयं भी क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। यानी स्वयं पोषण भी करते हैं बना के, ठीक है। तो स्वपोषण लिख के डैश दीजिएगा। इसे स्वपोषी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे स्वपोषी भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो स्वपोषण लिख के डैश दीजिए आप। उसके बाद लिखिएगा स्वपोषण। स्वपोषण को लिखिए। पोषण की वैश्विक प्रक्रिया, पोषण की वैश्विक प्रक्रिया, वैश्विक प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता हो, उसे स्वपोषण कहते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं, ठीक है। उदाहरण लिख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। उदाहरण लिख लीजिए, पेड़ पौधे, ठीक है। उदाहरण लिख लीजिए, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे एक ऐसे जीव है और सजीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बच्चा पूछा था हमसे कि सर पेड़ पौधे सजीव कैसे सजीव है? अब बोले देखिए, निर्जीव वस्तु कभी भोजन नहीं कर सकता और निर्जीव वस्तु कभी अपना भोजन अपने साथ कर नहीं सकता, भोजन बना नहीं सकता, ठीक है। उसके अंदर वृद्धि नहीं हो सकती। लेकिन सजीवों में ये सब लक्षण होते हैं। बस एक ही इसमें डिफरेंट है कि उसके अंदर परिचालन नहीं होता, वो चलता है, ठीक है। वृद्धि होती है, भोजन भी बनाता है, वृद्धि भी होती है, ठीक है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले आज पेड़ पौधे के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। यह हमारा रहा पेड़, चलो एक हमारा पेड़ है और इस पेड़ के अंदर हम समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। इस पेड़ के अंदर क्या होता है? देखिए, ये जो पेड़ है ये इनके जड़ है और ये हमारा पत्ती है, तना है, ठीक है। तो चलिए इसमें समझते हैं। ये पेड़ जो होते हैं वो चल तो सकते हैं, पोषण करेंगे, पोषण में आप टिक लगा दीजिए। शोषण भी करते हैं, सांस लेते हैं, ये भी टिक लगा दीजिए। परिवहन, परिवहन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह जाए। तो इसके अंदर परिवहन भी होता है, इसके अंदर ही होता है, ठीक है। लेकिन ये चलते नहीं है, परिचालन नहीं होता है इसमें। परिचालन का मतलब क्या होता है? जो खुद चल रहा है। जैसे आप हम जितने भी सारे जीव हैं वो सब क्या होते हैं? चलते हैं। लेकिन पेड़ एक ऐसा जीव है जो चलते नहीं, एक ही जगह स्थित रहते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। उत्सर्जन इसमें भी होता है। अब सर कहिएगा उत्सर्जन इसमें क्या होता है? तो आपको ऑक्सीजन देता है, फल देता है, तो ये सब उसके उत्सर्जन है, ठीक है। और कभी कभी आप देखिएगा कि किसी पेड़ में, जैसे बरगद के पेड़ देखिएगा तो इसमें स्टार्च होता है, ठीक है, स्टार्च, और गोंद जो निकलता है, ठीक है, गम जिसको कहते हैं, वो गम उत्सर्जन ही है, पेड़ के उत्सर्जन ही होते हैं, ठीक है। तो चलिए और एक चीज याद रखिएगा, सोहजन के घास सब देखते हैं। सोहजन के घास में जो आपको गोंद निकलता है वो उसका उत्सर्जित पदार्थ ही होता है, ठीक है। अब चलिए इसमें जलन नहीं हो, जलन भी होती है इसमें, ठीक है। बहुत सारे इसमें जलन होते हैं, ठीक है। तो जलन भी होती है। तो मतलब इसमें सिर्फ परिचालन नहीं होता है प्यारे बच्चों, और बाकी बात इसमें जो होता है, बाकी बात ये सब सजीवों के लक्षण है। और सजीवों के जिसमें लक्षण होते हैं उसको क्या कहेंगे? जो होते हैं वो चल तो सकते हैं, पोषण करेंगे, पोषण में आप टिक लगा दीजिए। शोषण भी करते हैं, सांस लेते हैं, ये भी टिक लगा दीजिए। परिवहन, परिवहन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह जाए। तो इसके अंदर परिवहन भी होता है, इसके अंदर ही होता है, ठीक है। लेकिन ये चलते नहीं है, परिचालन नहीं होता है इसमें। परिचालन का मतलब क्या होता है? जो खुद चल रहा है। जैसे आप हम जितने भी सारे जीव हैं
वो सब क्या होते हैं, चलते हैं, लेकिन पेड़ एक ऐसा जीव है जो चलते नहीं, एक ही जगह स्थित रहते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं, उत्सर्जन इसमें भी होता है। अब सर कहिएगा उत्सर्जन इसमें क्या होता है, तो आपको ऑक्सीजन देता है, फल देता है, तो ये सब उसके उत्सर्जन है, ठीक है। और कभी कभी आप देखिएगा कि किसी किसी पेड़ में, जैसे बरगद के पेड़ देखिएगा, तो इसमें स्टार्च होता है, ठीक है, स्टार्च, और गोंद जो निकलता है, ठीक है, गोंद, गम जिसको कहते हैं, वो गम उत्सर्जन ही है, पेड़ के उत्सर्जन ही होते हैं, ठीक है। तो चलिए, और एक चीज याद रखिएगा, सोहजन के घास सब देखते हैं, सोहजन के घास में जो आपको गोंद निकलता है वो उसका उत्सर्जित पदार्थ ही होता है, ठीक है। अब चलिए, इसमें जलन नहीं हो, जलन भी होती है इसमें, ठीक है, बहुत सारे इसमें जलन होते हैं, ठीक है। तो जलन भी होती है, तो मतलब इसमें सिर्फ परिचालन नहीं होता है प्यारे बच्चों, और बाकी बात इसमें जो होता है, बाकी बात ये सब सजीवों के लक्षण है, और सजीवों के जिसमें लक्षण होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, सजीव कहेंगे, जीव कहेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज की इस क्लास में हम आपको बता रहे हैं कि पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें भोजन, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता हो, पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता हो। तो चलिए, तो जीव स्वयं कौन बनाता है, तो पेड़ पौधे बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब दूसरा जो आपका है वो है आपका पर पोषण। पर पोषण लिख के दे दीजिएगा, थोड़ा सा प्रपोषण के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, इसके नाम में ही छुपा है पर पोषण, पर पोषण, थोड़ा समझिए, पर पोषण। पर मतलब क्या होता है, दूसरा, ठीक है, पर मतलब क्या होता है, दूसरा होता है, ठीक। तो पर मतलब दूसरा होता है, और पोषण यानी कोई जीव दूसरे जीव की सहायता लेके अपना भोजन ग्रहण कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं पर पोषण। और इसमें मानव भी आते हैं, ठीक है, मानव भी आते हैं। और परपोषण के हम आपको 3 प्रकार पढ़ाने वाले हैं, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषी पोषण। और जानेंगे कि कौन से जीव ऐसे हैं जो एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं और कहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं और क्यों, कैसे ग्रहण करते हैं, ठीक है, और वो किससे ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो चलिए, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, इसमें लिखिएगा परपोषण में, पोषण की वैसी प्रक्रिया, पोषण की वैसी प्रक्रिया, पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन, जिसमें जीव अपना भोजन किसी दूसरे, अपना भोजन ग्रहण किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, किसी दूसरे जीवों के भोजन पर आश्रित रहते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे परपोषण कहते हैं, ठीक है। अब इसका उदाहरण बहुत सारा है, चलिए समझते हैं क्या है उदाहरण है इसका, आपका उदाहरण है, इसमें मनुष्य है, अमीबा है, गाय है, भैंस है, ठीक है, आदि लिख दीजिए। यहाँ पर बहुत सारे जीव हैं जो दूसरा ही भोजन ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे को छोड़कर बाकी जितने भी जीव हैं वो सब क्या करते हैं, पोषण, उदाहरण सब पर पोषण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा समझिएगा कि पेड़ पौधे स्वयं ही क्यों खाना बनाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो होते हैं, इसको भोजन बनाने के लिए चाहिए जल, जो जल उसको मिल ही जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राकृतिक से मिल ही जाता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड मिल ही जाता है, उसके बाद इसके पत्तियों में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, ठीक है, वो भी मिल ही जाता है। तो ये सब जो मिलता है एक साथ अभिक्रिया करता है, इसमें भोजन का निर्माण करता है, इसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो कल हम आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में पार्ट 2 में बताने वाले हैं, ठीक है।
प्रकाश संश्लेषण समझिएगा, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण आपको कल पढ़ाने वाले हैं, फोटोग्राफी, ठीक है। चलिए समझेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये वीडियो आपको जीनियस कोचिंग सेंटर की तरफ से मिल रहा है, और जीनियस कोचिंग सेंटर की तरफ से आपको जो वीडियो मिल रहा है, उस वीडियो को आप पहले पढ़ लीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तभी आप उसमें लाइक या कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक चीज याद रखिएगा, आप शेयर ज़्यादा कीजिएगा ना तो बच्चे आप बढ़ जाएंगे, ठीक है, पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। तो थोड़ा सा क्या कीजिए कि आप शेयर करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप अगर एक जान गए और आप चाहते हैं कि और भी बच्चों जान जाए, और भी जितने भी बच्चे वो सभी जान जाए, तो आप शेयर कीजिए। अगर आप शेयर कीजिएगा तो बहुत सारे बच्चों को जानकारी होगी। किसी को सर पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी 10th का पहला लेसन, और जो पढ़ लिए हैं और जो बैठे हुए हैं घर पर, अगर वो चाहते हैं कि सर हमको घर बैठे ही हमको लॉस्ट यानी लो कॉस्ट में आप पढ़ाइएगा, यानी कम दाम में पढ़ाइएगा, तो आप कम दाम में अगर चाहते हैं पढ़ना तो आप फिर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए कम दाम में भी पढ़ सकते हैं। या चाहते हैं कि सर हम फ्री में पढ़ें, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, तो एक काम कीजिए, आपको ये वीडियो हर लेसन का आपको एक एक दिन बीच कर करके आपको वीडियो मिलता जाएगा और आप पढ़ते जाइएगा, ठीक। यहाँ तक कि सिर्फ बायोलॉजी ही नहीं, बल्कि अदर जितना भी सब्जेक्ट है, संस्कृत और इंग्लिश को छोड़कर बाकी बात क्लास 10th का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और एसएसटी, हिंदी, ये सब आपको पढ़ाया जा सकता है। तो चलिए आप एक काम कीजिएगा मेरे बच्चों, आज की क्लास को इतना ही हम धन्यवाद देते हैं। पढ़िए, मेहनत से लगन कीजिए। हम आपको जस्ट एक क्लास शुरुआत होने से पहले आपको एक मोटिवेशनल शायरी सुनाए हैं कि मेहनत करने से पत्थर भी पिघल जाता है, तू प्रयास तो कर। मेहनत करने से पत्थर भी पिघल जाता है, तू प्रयास तो कर। सपनों की नदियों में मत डूबो, सपनों की नदियों में मत डूब, उठ एक बार विश्वास तो कर। अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए, बाकी बात सब आपके मालिक के हाथ में है। तैयारी कीजिए। कहते हैं कि एक हिरण उठता है और वो दौड़ता है अपने जीवन की रक्षा करने के लिए, और एक शेर उठता है अब भोजन खाने के लिए, ताकि वो हिरण को, वो भी दौड़ता है और आप भी दौड़े। अगर बताइए हिरण न दौड़े या शेर न दौड़े, दोनों में से कोई मर ही जाएगा। इसीलिए प्रयास तो सब करते हैं, प्रयास कीजिए, मिले या ना मिले वो आपके हाथ में है, वो मिल ही जाएगा। मेहनत उतना कीजिए तो मिल ही जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे को मेहनत करने के बाद भी नहीं मिल पाता है, तो वो आप भगवान के हाथ में है। तो चलिए मेहनत कीजिए, ठीक है, मेहनत से डरिए मत। प्रयास अगर करते हैं आप कोई चीज को करने के लिए, तो एक बात आप अगर ठान ले कि मैं हमको करना है तो करिए, रुकिए नहीं, करिए। अगर आप करते हैं तो आप बहुत अच्छे आदमी हैं। और प्रयास करना एक बहुत बड़ा, क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग 90% जो अच्छे आदमी हैं, यानी जो कुछ बन चुके हैं, वो 90% में 1% शुरू से प्रयास किए होंगे, उसके बाद आज वो 99% पर पहुंच चुके हैं। तो आप एक पैर समझिए, एक पैर है और उस पैर के ऊपर वाले पार्ट में जो ढक्कन होता है, उसकी कैपेसिटी मात्र 5% है, और पूरे पैर की कैपेसिटी कितनी है, 95% है। लेकिन अगर आप समझिएगा, उस 95% का पूरा काम रहता है कि नहीं रहता है। अब जैसे ये मार्कर है, मार्कर की ढक्कन जो है वो 5% है और ये 95% है। और मार्कर की 5% की वैल्यू 95% से क्या है, अधिक है। लेकिन नहीं, देखिए होता क्या है, बताते हैं। ये लिखेगा कौन, ये दाब कौन सहेगा, ये सहेगा। हर दिन घिसेगा कौन, ये। लेकिन बाद में आके विराजेगा कौन, 5%। तो आप चुनिए 5% पे जाना है या फिर 95%। और एक बात सुनिए, जब इसको आप ऐसे रख लेते हैं तो दिखता कौन है, 5%। तो आप जिसमें देख रहे हैं कि खराब चीज हो रहा है तो उसकी संख्या अधिक है,
और जो अच्छी चीज है उसकी संख्या बहुत ही कम है। तो आप अच्छे वाले संख्या की यानी कम परसेंट वाली संख्या में आप जाइए, अधिक वाले में तो बहुत सारे रेस लगाते हैं। यहाँ से अपना सोच बदलिए, आप एक दिन आदमी बदल जाइएगा। आपके लिए जो आज गाली दे रहा होगा या मन में कोई पाप रखा होगा, वो आपके लिए कल ताली बजाएगा और सोचेगा कि क्या आदमी से हम पंगा ले लिए हैं। तो ठीक है, आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद मेरे बच्चों। अगले पार्ट 2 में आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा, फिर से तैयारी कीजिए।